नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्स राव। 5 खबरों के साथ ही एक बड़ी खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार यह खबर राजस्थान की राजनीति में आज सुर्खियों में क्यों रही। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत के उस बयान से है में एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप यह है कि बीजेपी और आरएसएस धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा कर राजनीतिक वोट बैंक का काम करती है और लोगों को इस बात से सतर्क रहना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को अपनी आलोचना सुनना चाहिए, क्योंकि आलोचना सुनने से कई बार कमियां भी दूर की जा सकती है। अशोक गहलोत का यह बयान बीजेपी और आरएसएस के खेमे में काफ़ी खलबली तो मचा रहा है, लेकिन चाहकर भी दोनों इस वक्त अशोक गहलोत के इस बयान पर उस जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं जितना कि हर बार वे जब भी कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आता है अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी बयानबाजी से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की टाइमिंग ही कुछ इस तरह से है कि बीजेपी के नेता इस मुद्दे को फिलहाल उठाने का मन ही नहीं बना पा रहे हैं। इस पूरी कवायद के पीछे यह कहा जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी की कोशिश राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला में हुई 21 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप और उस मामले में पुलिस वालों के फंसे होने की घटना को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने की, और यही कारण है कि इस पूरे मसले में परिजनों के साथ साथ बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता भी अब बीकानेर के खाजूवाला पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत सरकार को महिला दुष्कर्म के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने, महिलाओं की सुरक्षा के लेकर घेरने की कोशिश में है। तो बीकानेर वाला उनका जो मसला है जिसे वे उठाकर गहलोत सरकार को इस चुनावी साल में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो सकता है। और इसी कारण से फिलहाल उनसे जब भी सवाल पूछा जाता है तो तमाम बीजेपी के छोटे बड़े नेता बार बार यही कहते नजर आते हैं कि अशोक गहलोत की तो ये आदत है कि वह आरएसएस और बीजेपी पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हें महिलाओं की सुरक्षा पर पहले ध्यान देना चाहिए। बीकानेर में जिस तरह से घटना सामने आई है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर घुमा फिरा कर बात फिर से खाजूवाला की घटना पर ही आ जाती है और इसी का फायदा अब कांग्रेस के नेता भी उठाने लगे हैं और बार बार वे प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अब बीजेपी और आरएसएस के नेता भी मानते हैं कि धर्म के नाम पर उनकी राजनीति चल रही है। अशोक गहलोत का यह आरोप अपने आप में काफ़ी गंभीर माना जा सकता है, वह भी उस वक्त जब राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के बड़े प्रदर्शन से है। आरएलपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में मजबूती से तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया और इसी के तहत आज आरएलपी के जो सांसद हैं, संयोजक हैं या आरएलपी मुख्य प्रमुख कहा जा सकता है उन्हें, हनुमान बेनीवाल, वे हनुमानगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और जन आक्रोश रैली या हल्ला बोल रैली इससे नाम दिया गया है। इसके तहत वे बीकानेर में पहले ही एक रैली कर चुके हैं और अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से किस तरह से डिस्टेंस बनाते हुए वे इस बार के चुनाव में मैदान में नजर आएंगे। अब बीकानेर को इसलिए चुना है उन्होंने क्योंकि बीकानेर एकदम तटवर्ती इलाका है, पश्चिमी राजस्थान में आता है, जहां हनुमान बेनीवाल की मजबूत पकड़ है। लेकिन आज जो हनुमानगढ़ इलाके में ये पूरी हल्ला बोल रैली हो रही है उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि हनुमानगढ़ का जो इलाका है पंजाब से सटा इलाका है और किसानों की तादाद उस इलाके में ज़्यादा है। वैसे भी देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल 3 कृषि कानूनों के लाए जाने के खिलाफ एनडीए से अलग हो चुके हैं, सरकार से अलग हो चुके हैं और बीजेपी पर अब किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाते रहे हैं। और अब इसी मुद्दे को एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल हनुमानगढ़ इलाके में के नौहर इलाके में होने वाली अपनी इस हल्ला बोल रैली में बड़ी ही प्रमुखता से उठाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में टोल माफी का
जो उन्होंने मुद्दा पिछले 6 सालों से उठा रखा है उस पर एक बार फिर से बयानबाजी करते हुए फिर से अशोक गहलोत सरकार को कहने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वे जो राज्य के मार्ग हैं वहाँ पर टोल वसूली को उसने फिर से शुरू कर दिया है। लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर पर ग्रामीण इलाके के लोगों को, जहाँ पर कि सड़कों की मूलभूत सुविधा नहीं है लेकिन टोल वसूली के नाम पर सरकार लोगों की जेब काट रही है। तो हनुमान बेनीवाल की इस रैली पर सबकी नज़र है कि किस तरह का वहाँ से वे एक बार फिर से अपने समर्थकों को संकेत देने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की तीसरी खबर बीजेपी से ही है और बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उन्हें चाकसू पुलिस थाने में ले गई। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा पिछले 48 घंटे से अपनी एफआईआर दर्ज नहीं होने के खिलाफ जयपुर के अशोक नगर पुलिस थाने के बाहर बैठकर ही प्रदर्शन कर रहे थे। कल योग दिवस था तो उन्होंने पुलिस थाने के बाहर ही अपने धरना स्थल पर ही बैठकर योगा कर संकेत देने की कोशिश की कि उनका आंदोलन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराना राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक उनका अधिकार भी है और आदेश ये है कि जो भी परिवादी पुलिस थाने में आता है उनकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जलदाय विभाग में 900 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन में बैठे हैं। चूंकि इस उनकी शिकायत में राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के साथ साथ कई बड़े आईएएस ऑफिसर का भी नाम है, तो ऐसे में पुलिस ने इस एफआईआर को, इस शिकायत को दर्ज करने से पहले उनसे यह कहा कि वह एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उनसे जुड़े पुख्ता सबूत पहले दिखाए जाएं, क्योंकि ऐसे ही किसी बड़े शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। वैसे भी पुलिस उनसे शिकायत तो लेने को तैयार है और अपने स्तर पर जांच करने के बाद यदि उनकी भूमिका जरा सी भी सामने आती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा इससे काफ़ी खफा है। उनका यह कहना है कि सीधे सीधे वे शिकायत दे रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी बात पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वे तमाम तरह के दस्तावेज भी अपने देने के लिए तैयार हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। और चूंकि अशोकनगर पुलिस थाना इलाका सचिवालय के पास बना है, कई सारे सरकारी विभाग भी इसी पुलिस थाने के आसपास में मौजूद है। ऐसे में जब किरोड़ी लाल मीणा पिछले 2 दिनों से वहाँ धरना दे रहे थे तो उनके समर्थकों के साथ साथ बीजेपी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता भी उनके इस आंदोलन को समर्थन देने आंदोलन स्थल पर पुलिस थाने के बाहर पहुंच रहे थे, जिससे एक तरह से इस वीवीआईपी इलाके में सुरक्षा को लेकर खतरा भी होने लगा था। और यही कारण था कि आज पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहा और जब किरोड़ी लाल मीणा नहीं माने तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले गई और चाकसू पुलिस थाने में ले जाकर उन्हें बैठा दिया गया। वहाँ पर भी वे इसी बात को लेकर थाने के बाहर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान की चौथी बड़ी खबर अशोक गहलोत सरकार के उस फैसले से है जिसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से लोगों को था। दरअसल अशोक गहलोत सरकार अपनी सरकार को गांधीवादी तरीके से काम करने वाली सरकार का दर्जा बार बार दे चुके हैं और बार बार बयान भी देते हैं कि उनकी सरकार गांधीवादी तरीके से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। अब सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जिसमें उन्होंने गांधी दर्शन प्रचार के लिए 50,000 गांधी सेवक प्रेरकों की नियुक्ति करने का ऐलान किया। अपने आप में बड़ा संख्या है, 50,000 लोगों की नियुक्ति करना। इसके तहत 21 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों को नियुक्त किया जाएगा और हर महीने उन्हें राजस्थान सरकार 4,500 रुपये की राशि देगी। और इन लोगों का काम यही होगा कि महात्मा गांधी से जुड़े सिद्धांत, उनकी जीवनी के बारे में लोगों को बताएं, किस तरह से गांधीवादी विचार को आगे बढ़ाना है, इस बारे में लोगों को जागृत करें। यानी कि गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने वार्ड और शहर के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर गांधी दर्शन प्रेरक प्रचार कर्मचारियों को नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। और इसमें एनसीसी, स्काउट गाइड और इस तरह के जो गांधी जी के जीवन से जुड़े चीज़ों पर प्रशिक्षण लिए या जो सर्टिफिकेट रखते हैं उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने की अशोक गहलोत सरकार ने बात की है और 1 साल तक इनकी नियुक्ति मान्य होगी। यानी कि 1 साल तक 4,500 रुपये हर महीने देकर अशोक गहलोत सरकार 50,000 लोगों को गांधी जी के जीवन के बारे में, उनकी नीतियों, सिद्धांत और उनके दर्शन के बारे में लोगों को प्रचार प्रसारित करने का काम करेगी। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर है बीकानेर जिले के खाजूवाला इलाके से।
जहां पर कि 21 साल की एक लड़की युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि न केवल परिजन बल्कि कई महिला संगठन, कई सामाजिक संगठन के साथ साथ बीजेपी भी अब सरकार को घेरने के लिए बड़े स्तर पर खाजूवाला के पुलिस थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार को आरोपों के निशाने पे ले रही है, कटघरे में ले रही है और यह कह रही है कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है। उसी के चलते आए दिन इसी तरह की घटना सामने आती है। यह मामला इस लिहाज से भी गंभीर कहा जा सकता है क्योंकि इस पूरे वाक़े में या गैंगरेप के इस पूरे मामले में 2 पुलिस वालों की भी भूमिका सामने आई है। 2 पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा भी गैंगरेप करने के बात सामने आई है, तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्थानीय थाने के एसएचओ थे, उनके साथ एक और जो तीसरा मुख्य आरोपी था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो ऐसे में अब पूरे थाने को लाइन हाजिर करने की भी दिशा निर्देश एक तरह से दे दिए गए हैं जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से। लेकिन जो महिला के परिजन हैं, उनसे बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि जो मृतक युवती है 21 साल की, उसका पहले पोस्टमार्टम करवा लिया जाए। सरकार अपनी तरफ से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उनके परिवार के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी देने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल वे आंदोलन खत्म करें क्योंकि सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराएगी। परिजन इसके लिए तैयार भी हुए थे, पोस्टमार्टम भी हो गया था। लेकिन अचानक आज सुबह मान लो एक तरह से पूरा पासा ही पलट गया। परिजनों ने साफ कर दिया कि उन्हें सरकार की शर्त मंजूर नहीं है। पोस्टमार्टम भले ही हो चुका है लेकिन वे शव लेने के लिए तैयार नहीं हैं और अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी वहां पहुंचने लगे हैं और इससे एक बड़ा राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, यह कहकर कि वे परिजनों के साथ इंसाफ चाहते हैं। यानी कि बीजेपी जो शुरू से ही राजस्थान की कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, उससे वह अब इस मुद्दे को लेकर फिर से सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप में आ गई है क्योंकि चुनावी साल है और अच्छी तरह से जानती है कानून व्यवस्था का मुद्दा किसी भी सरकार के लिए किस तरह परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल तो राजस्थान सरकार बार बार यही कह रही है कि वह पीड़िता के परिवार के साथ इंसाफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। निष्पक्ष मामले की जांच की जाएगी। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन पीड़ित लड़की के परिजन चाहते हैं कि तत्काल जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और उसी के बाद आगे की सरकार से कोई बातचीत होगी।